Most welcome, all of you. You're watching my channel Flora Academy, and this chapter has been taken from 10th class. Your chapter name is The Book That Saved the Earth. So, listen carefully. Our first question is, why was the 20th century called the era of the book? जो 20वीं जो शताब्दी है उसे बुक का युग या पुस्तक का युग क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया? आंसर है द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक के नाम से जाना गया। बिकॉज इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों देर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि उन दिनों हर चीज़ के लिए बुक्स ही थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, मतलब एंट ईटर्स से लेकर जूलस तक। इसका उच्चारण जो है जूलूस भी है, और इसका मतलब होता है दक्षिणी अफ्रीका के लोग। बुक टॉट पीपल हाउ टू, किताबों ने या किताब ने सिखाया लोगों को हाउ टू, कैसे, एंड व्हेन टू और कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों। दे इलिस्ट्रेटेड, और किताबों ने विस्तृत जानकारी दी, एंड पंक्चुएटेड, यहाँ तक कि चिन्हों की जानकारी दी, एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि साज सज्जा की जानकारी दी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन बड़ी ही अजीब जो चीज़ थी वो ये थी कि आ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, कि किताब ने हमेशा अर्थ को बचाया। देयर वॉज मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, 240 के अंदर जो मार्शियन इन्वेजन था, मतलब मंगल ग्रह का जो इन्वेजन से मतलब यहाँ पे युद्ध आक्रमण होता है, जो हुआ था 2040 में। दिस इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, ये युद्ध हो नहीं पाया, आक्रमण हो नहीं पाया। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक साधारण सी किताब ने या सिंगल बुक ने उस आक्रमण को रोक दिया था। और सेकंड क्वेश्चन, हु ट्राई टू इन्वेट, मतलब आक्रमण करना, इन्वेट मतलब आक्रमण करना। हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ, पृथ्वी पर किसने आक्रमण करने की कोशिश की इन द 21st सेंचुरी के अंदर? आंसर द मार्शियंस ने, मतलब जो मंगल ग्रह के जो लोग थे उन्होंने ट्राई टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी के अंदर। थिंक टैंक जो था, द कमांडर इन चीफ एंड द रूलर ऑफ मार्स विश टू इंक्लूड द अर्थ इन हिज डोमेन। थिंक टैंक, द कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ ये एक साथ शब्द है, कहने का मतलब इनके दोनों के बीच में कमांडर के बाद डैश, इनके बाद भी डैश लगा हुआ। इसका मतलब ये हुआ थिंक टैंक जो मंगल ग्रह का शासक था, मुखिया जो, एंड द रूलर ऑफ मार्स, और जो मार्स का शासक और उनका जो मुखिया था, विश टू इंक्लूड द अर्थ इन हिज डोमेन, वो पृथ्वी को अपने शासन में शामिल करना चाहते थे। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर जो किताबें मिली उनसे क्या अनुमान लगाया गया थिंक टैंक के द्वारा? थिंक टैंक गैसेस दैट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ, थिंक टैंक ने यहाँ पे जो गैस करता है वो ये है कि जो किताबें अर्थ पर मिली आर वो सैंडविचेस हैं। देन एट द इंकलिंग ऑफ द अप्रेंटिस, यहाँ पर जो इंकलिंग है यहाँ पे सुझाव से मतलब है, और जब अप्रेंटिस जो है वो यहाँ पर हिंदी में हम कहें तो प्रशिक्षु कहेंगे, नूडल। थिंक टैंक गैसेस
उसके सुझाव पर थिंक टैंक जो है अनुमान लगाता है कि दैट द बुक्स ऑफ द अर्थ, जो किताबें जो अर्थ की हैं, आर कम्युनिकेशन सैंडविचेस। वो क्या है? एक कम्युनिकेशन सैंडविचेस, जो दो को जोड़ने वाली चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं। अगेन ऑन नूडल्स कन्वेज, और नूडल्स जो है, नूडल की सूचना पर, अगेन ऑन नूडल्स कन्वेंस, यहाँ पे नूडल की सूचना पर जो थिंक टैंक जो है अग्रीज, वो सहमत होता है दैट दोज बुक्स आर फॉर आइज कम्युनिकेशन। वो जो किताबें हैं वो एक कम्युनिकेशन का काम करती हैं, आमने सामने कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पार्ट का टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर है। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? Noodle avoids offending, यहाँ पे नूडल जो है वो ऑफेंडिंग करना यहाँ पर अनदेखा करता है थिंक टैंक के बारे में, बट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधार लेता है। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है? यहाँ पर जो ऑफेंडिंग जो मीनिंग आया है, ऑफेंडिंग से मतलब होता है किसी को अग्रेसिव कर देना, क्रोध में ला देना। अब यहाँ पे देखिए, नूडल्स अवॉइड्स ऑफेंडिंग, यहाँ पर जो थिंक टैंक को नूडल जो है क्रोधित करने से बचता है, मतलब उसे क्रोधित नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधार लेता है। ही मैनेज टू डू दैट वाइजली, वो इसे बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ करता है। थिंक टैंक इज हिज बॉस, थिंक टैंक जो है उसका बॉस है। ही कैन नॉट अफोर्ड ऑफेंडिंग हिम, और वो उसे परेशान नहीं कर सकता है, क्रोधित नहीं कर सकता है। सो इसलिए ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, इसलिए अपनी वो गलतियों को करेक्ट कर लेता है बाय ऑफरिंग हिज नॉलेज इन अ वेरी पोलाइट वे, बड़े ही विनम्रता से के तरीके से ज्ञान प्रदान करके। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए क्या कहता है? आई बेग योर पार्डन, क्षमा कीजिए, बट एन इनसिग्निफिकेंट बट ऑफ डाटा फ्लोड इनटू माय माइंड, कहता है क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटा सा सूचना जो है वो चल रही है, आई है, ये बात कहता है। और साथ में कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्षमा कीजिएगा, योर ब्रिलियंस, मतलब हम किसी बड़े व्यक्ति को हिंदी में कहें तो महामहिम कह सकते हैं, कह के पुकारता है। बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रोलिंग अराउंड इन माई हेड, कि एक सूचना की बदली जो है, टुकड़ा जो है, बादल का टुकड़ा जो है मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है, वही बात कहना चाहता है, बड़े ही विनम्रता से ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस, यदि तुम नूडल की जगह पर होते, हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक्स, तो आप थिंक टैंक की गलतियों को कैसे हैंडल करते? थिंक टैंक वॉज एन एरोगेंट, थिंक टैंक जो था बहुत ही एरोगेंट था, जिसको हम दम्भी भी कह सकते हैं, वेन एंड डोमिनेटिंग रूलर था वो, जिसको बोलते हैं हम निरंकुश शासक, डोमिनेटिंग रूलर। और वेन अक्खड़ प्रकृति का था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द माइटिएस्ट, वो अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता था, एंड क्लेवरेस्ट, द मोस्ट नॉलेजेबल मानता था, एंड एनलाइटेंड पर्सन मानता था, हु कुड नेवर कमिट अ फोली, जिसने कभी भी जिंदगी में गलती न की हो। ये तो थी उसकी मिस्टेक्स। अब है हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक, आप थिंक टैंक की जो मिस्टेक्स जो थी वो आप उन्हें कैसे हैंडल करते? सच पर्सन नीड टू बी हैंडल्ड वेरी कॉशियसली, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ध्यान से हैंडल किया जाता है, हैंडल करने की आवश्यकता है। बिकॉज इफ़ दियर मिस्टेक्स आर पॉइंटेड टू देम डायरेक्टली, यदि उनकी गलतियों को
डायरेक्टली उनको बता दिया जाए एंड ओपनली खुले विचार से बता दी जाए, दे टेंड टू गेट हर्ट, उन्हें आघात पहुंचता है। इफ़ आई वर इन नूडल्स प्लेस, यदि मैं नूडल की जगह पर होता, आई वुड हैव हैंडल्ड थिंक टैंक, तो मैं थिंक टैंक को हैंडल करता इन द सेम मैनर, बिल्कुल वैसे ही एज नूडल डिड, जैसे नूडल ने किया। लाइक नूडल की तरह आई वुड हैव पिन पॉइंटेड हिज मिस्टेक्स, उसकी मिस्टेक थी उनको मैं पिन पॉइंट करता इन अ डिस्क्रीट एंड हम्बल मैनर, बड़े ही विनम्रता के साथ और डिस्क्रीट, बड़ी ही सावधानी के साथ। डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या आपको लगता है कि जो किताबें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील की जा रही हैं? यस आंसर, आई थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील की जा रही हैं, बदली जा रही हैं। ई बुक्स एंड ई नोटबुक्स आर बीइंग यूज्ड इन द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में ई बुक्स का एंड ई नोटबुक्स का यूज़ किया जा रहा है एंड इन अदर फील्ड्स टू, और अन्य क्षेत्र में भी। आई डोंट थिंक वी कैन डू अवे विद रियल बुक्स, मुझे नहीं लगता कि जो वास्तविक जो किताबें हैं के बिना हमारा गुजारा हो सकेगा। दे आर द बेस्ट कंपेनियंस, वे हमारे बहुत ही सबसे उच्च साथी हैं। दे नेवर डिमांड एनीथिंग, और उन किताबों को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। फ्रॉम अस बट गिव अस अनलिमिटेड नॉलेज, लेकिन किताबें जो हमें असीमित ज्ञान प्रदान करती हैं। अ बुक कैन बी कैरिड एनीवेयर, किताब को कहीं भी ले जा सकते हैं। एट एनी टाइम, कैन बी रीड, कभी भी पढ़ी जा सकती है। इन एनी कॉर्नर, किसी कोने में ऑफ द वर्ल्ड। बट फॉर रीडिंग एन ई बुक, लेकिन ई बुक को पढ़ने के लिए वन हैज़ टू सिट स्टिफली इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और लैपटॉप, मतलब अगर आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने स्टिफली बैठना पड़े, एकदम सतर्क अकड़ कर बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। These are multiple choice questions, but I have given you only right answer. I have removed other three options, so listen carefully. According to think tanks, decoding which animal can fly on the earth, यहाँ पे थिंक टैंक के अनुसार, डिकोडिंग के अनुसार कि कौन सा जो है जानवर, एनिमल ज़मीन पर उड़ सकता है। काव आंसर दिया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द लोटा, यहाँ पे लोटा का जो रैंक है वो क्या है? लेफ्टिनेंट है। ये ध्यान रखें कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये होती है। व्हाट आर द इन्वेडर्स कॉल्ड, इन्वेडर्स आक्रमणकारियों को क्या कहा जाता है? मार्शियन। नेम द बुक ऑफ द नर्सरी राइम्स, की किताब का नाम बताइए। विच सेव्ड अर्थ, जिसने पृथ्वी को बचाया। मदर गूस। द स्टोरी इज सेट इन, स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर में। 6 इन द सेकेंड इंस्टांस, दूसरे उदाहरण में व्हाट डिड नूडल सजेस्ट, नूडल ने क्या सलाह दी? दैट द बुक्स वर फॉर, की जो किताबें होती हैं वो किस लिए होती हैं? रीडिंग के लिए। व्हाट इज़ द सैंडविच, क्या है? यूज्ड फॉर ऑन अर्थ, जो अर्थ पर इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू नूडल के अनुसार। यहाँ पर सैंडविच से मतलब है कम्युनिकेशन, दो चीज़ों को जोड़ना। विच बुक सेव्ड द प्लैनेट, कौन सी किताब ने प्लैनेट को बचाया, प्लैनेट अर्थ को, फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन से, मार्शियन खतरों से, आक्रमण से। नोबल एनसाइक्लोपीडिया। यहाँ पर कुछ गलत है, नोबल एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, वो थी आपकी नर्सरी राइम्स। तो यहाँ पे चेंज करना होगा अपने को। नर्सरी राइम्स। व्हाट वाज सैंडविच,
अकॉर्डिंग टू द टैंक थिंक के अनुसार जो सैंडविच क्या है, बुक है, विच रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे कौन सा रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है? अर्थ। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल में कमांडर कौन है? थिंक टैंक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्जियंट स्पेसक्राफ्ट क्रू का नाम क्या है? ऊप। हु वॉज ग्रेट एंड माइटी, कौन महान और शक्तिशाली था? थिंक टैंक। हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्रू, स्पेसक्राफ्ट क्रू का कैप्टन कौन था? ओमेगा। हु वॉज द डेप्यूटी ऑफ द थिंक टैंक, यहाँ पे जो थिंक टैंक का डेप्यूटी कौन था? नूडल। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी में अर्थ को इन्वेड करने की, आक्रमण करने की किसने कोशिश की? मार्शियंस ने, मंगल ग्रहवासियों ने। विद व्हाट नेम ऑफ द 20th सेंचुरी कॉल्ड, 20th सेंचुरी को किस नाम से जाना गया? द एरा ऑफ द बुक के नाम से। एट द एंड हु इज रिप्लेस्ड फॉर थिंक टैंक के लिए किसको बदला जाता है? नूडल को। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन के अनुसार इन द प्ले के अंदर विच सेंचुरी इज नेम्ड द एरा ऑफ द बुक, कौन सी सेंचुरी का नाम एरा ऑफ द बुक रखा गया है? 20th सेंचुरी का। हु वॉज द रूलर ऑफ द मार्स, मार्स का रूलर शासक कौन है? थिंक टैंक। फाइनली हु डिसाइड्स नॉट टू इन्वेड द अर्थ, फाइनली कौन पृथ्वी पर आक्रमण करने की नहीं सोचता है? थिंक टैंक।